नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, नया साल शुरू हो गया और लोगों के दिमाग में कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि ये 1 जनवरी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है हम पेंशनरों के लिए, क्योंकि अब ये 10 साल के बाद ही अगले पे कमीशन की चर्चा हो पाएगी मिलने की, और सीनियर सिटीजन के लिए इसलिए ये कालखंड बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो लोगों के दिमाग में पे कमीशन से संबंधित सवाल हैं। 80 साल की उम्र में 20% पेंशन बढ़ के मिलती, वो कब मिलती, कैसे मिलती, कितनी मिलती, वो भी बताएंगे। नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में बताएंगे, कम्यूटेशन के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में, यानी इस वीडियो में हम वो तमाम बातें बताएंगे। धैर्य से आप सुने तो आपको फिर दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, वो किसी दूसरे का हो या हमारा ही क्यों ना वीडियो हो। हाँ, दूसरे के वीडियो में होता है ये बहुत बढ़िया लुभावनी बातें करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको सत्य से ही अवगत कराएंगे और पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने बातें सुन ली तो फिर आपको भी लगेगा नहीं ये बातें तथ्यात्मक हैं। तो सबसे पहले सुदर्शन पांडे जी ने हमसे एक सवाल पूछा और लगता है कि वो सीनियर हमसे ज़्यादा हैं, 80 साल के इर्द गिर्द पहुँच गए और संभवतः वो सेना से संबंधित हैं। तो उन्होंने बहुत आदरपूर्वक सवाल पूछा। तो पांडे जी, आप हमसे वरिष्ठ लग रहे हैं और सर और साहब इस टाइप के शब्द न करके मित्र ही बोलें। उम्र में छोटे हों बड़े हैं तो वो तो सामान्य हमारे लिए हैं, लेकिन पेंशनर्स सभी मित्र हैं और पेंशनर्स भाई भाई। अब आपके सवाल पे जवाब ये है कि जब 80 साल कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं कि 80 साल में प्रवेश, 80 साल कंप्लीट होते ही जिस तारीख को भी कंप्लीट हो जाएगा उसी महीने से 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी जो उस समय चल रही होगी। जब 80 साल कंप्लीट करेंगे जो बेसिक पेंशन उस समय चल रही होगी, क्योंकि कम्यूटेशन वाला वापसी हो चुका होगा, क्योंकि बेसिक पेंशन ही आपकी जो है कम्यूट होती है, वो 20% जुड़ चुकी होगी 75 साल की उम्र में। तो अब कुछ भी अलग से नहीं जुड़ना, लेकिन हाँ जो वन पेंशन वन रैंक वाला है, अगर उस ढंग से कोई फिक्सेशन होता है, जो भी कुछ आपको बेसिक में बढ़ोतरी किन्हीं भी कारणों से हो चुकी है उस पर 20% पेंशन की वृद्धि होगी उस महीने से जिस महीने में आप 80 साल कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें जब बेसिक बढ़ेगा तो उस पर डीए और अन्य जो उसके लाभ हैं वो सभी लाभ मिलेंगे। दूसरी बात है कम्यूटेशन, जो बेहद महत्वपूर्ण है। 15 साल बाद अभी अवधि उसकी निश्चित है। स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम में हमारे श्रमिक नेताओं ने प्रश्न पूछा था कि अपना एजेंडा पॉइंट दिया था कि 12 साल कम्यूटेशन अवधि होना चाहिए। तो उस समय जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने ये जवाब दिया था कि 8वें पे कमीशन में अपना फ्रेश रिजोल्यूशन रखिए, ये पे कमीशन का मुद्दा है, वहीं से हल होगा। तो अब ये तो तय है कि पे कमीशन में इस पे गंभीरता से विचार किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वो 12 साल की अवधि 15 साल से घट के हो जाएगी, क्योंकि केरल में पहले से ही 12 साल है और गुजरात सरकार जहां भाजपा लंबे समय से है सत्ता में वहां 13 साल है, तो फिर 12 साल तो हो ही जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक प्रश्न बनता है कि जिन लोगों की अवधि 1 जनवरी यही जो गुजर गई है 2026 को 12 साल हो जाता है, क्या उनको मिलेगा कि नहीं? कायदे से उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, यानी एरियर मिलना चाहिए पेंशन। तो एक ये जो पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन रिपोर्ट जो है मध्य 27 तक आएगी, जो वर्ष का जून के आसपास ये रिपोर्ट आ पाएगी और लागू होते होते ये मान लो कि 1 जनवरी 28 से ही पूरा लिखा पढ़ी से, हालांकि 1 जनवरी 28 से तो हर हाल में लागू होगा, लेकिन बैक डेट से लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। तो कम्यूटेशन 12 साल होगा, लेकिन अब वो
जब पे कमीशन लागू होगा तो बैक डेट का एरियर मिलने में कुछ शक शुबा तो रहेगा, लेकिन उम्मीद पूरी करिए कि 1 जनवरी 2026 में जिन्होंने 12 साल पूरे कर लिए हैं तो पे कमीशन की वजह से, क्योंकि इफेक्टेड डेट 1 जनवरी होगी तो उनको 12 साल में ही ये लाभ मिल जाएगा। उसके अलावा नोशनल इंक्रीमेंट का कोई मसला नहीं रहा। उत्तराखंड के एक मसला अवश्य है कि प्रशासनिक लेटर में उन्होंने दिसंबर 2024 से लाभ देने की बात कही और बोला मई 2023 से दिसंबर तक वो काल्पनिक इंक्रीमेंट है। तो नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब ही काल्पनिक होता है, उसमें अतिरिक्त लाभ नहीं। लेकिन वो उत्तराखंड सरकार ने क्यों और कैसे कहा है, आदेश हमने खुद देखा है, कोर्ट के डिसीजन का उन्होंने कुछ बेस बताया जो कि हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनको भी मई 2023 से ही लाभ मिलेगा। सीपी ग्राम में लिखा पढ़ी करने से ही ये मिल जाना चाहिए। अब 5 जो 20% तो 80 साल में मिलती, 5% 65 साल की उम्र में मिल जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। ये भी पे कमीशन का ही मुद्दा है या फिर नेशनल काउंसिल का। इसके अलावा डीए मर्ज होने की बात बिल्कुल संभव नहीं लगती है और इसी प्रकार से फिक्स मेडिकल अलाउंस भी अब पे कमीशन ही बढ़ाएगा, जबकि कायदे से नेताओं को चाहिए कि दबाव डाल के ये कम से कम 1 जनवरी से अभी तत्काल रूप से इसको बढ़वाया जाए। एक प्रश्न और बेहद ज़रूरी है इस समय, क्योंकि हम खुद देख चुके हैं। यहाँ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता आई और बोला 70 साल का आपके घर में कोई है? हमने कहा हम स्वयं हैं। तो उन्होंने बोला हमको आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लीजिए। हमने कहा नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास CGHS का कार्ड है। तो उन्होंने बोला नहीं बनवा लो, इसमें हर्ज क्या है। तो उन्होंने आधार कार्ड लिया और मुश्किल से 5 मिनट लगे और उन्होंने कार्ड बना लिया और बोला डाउनलोड कर लेना। तो ऐसी स्थिति तमाम जो हमारे मित्र हैं उनके साथ भी हुई होगी। तो ये बता दें कि कोई इमरजेंसी में वो बनवा लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो CGHS का कार्ड है जिनके पास, वो जल्दी इसका उपयोग न करें। इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके यहाँ CGHS की डिस्पेंसरी नहीं, कोई पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है और इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगा तो आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख तक का इलाज वो करा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होगी कि जैसे ही एक्टिवेट कराएंगे तो फिर आपका ये वैलिड हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बनवाने में कोई हर्ज नहीं। OPD की जो दवाएं CGHS वाली लेते हैं उनको तो फिर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि बीच में सरकार ने लिंक करने की भी बात कही थी। लिंक करने में और ये अलग बनवाने में थोड़ा फर्क हो जाएगा, तो ये ध्यान देने की बात है। अन्य जो भी कोई आप प्रश्न पूछेंगे, जानकारी चाहेंगे, हम देंगे। लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं और कई बार तो ये होता हम थक भी जाते हैं, लेकिन फ़ोन हर हाल में उठाते हैं। ग्रुप में स्वाभाविक है हमारा नंबर मौजूद है, जो ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे वो पेंशनर्स फोरम में हो या सरस मंच में, पेंशनर्स सरस मंच दोनों में नंबर है। अगर कोई भी बात करनी है तो आप बिल्कुल अपने मित्र, अपने भाई से बात कर सकते हैं। हमारे बस का जो भी होगा, जानकारी होगी, वो हम पूरी कोशिश से आप करके बताएंगे। और अगर कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जो बेहद कठिन होगा, उसका भी उत्तर देंगे। हो सकता थोड़ा रुक के दें, लेकिन उत्तर जरूर देंगे। तो साल शुरू हो चुका है और आज तीसरा दिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो नया साल है, शुभकामनाओं का आदान प्रदान जारी है। तो कमेंट्स ज़रूर करें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, छोटा बनाएं, थोड़ा डिटेल में बनाएं, किस विषय पे बनाएं। आप जो कहेंगे उसी आधार पे बनाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ हम यानी प्रतिदिन वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई मैटर नहीं। अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे और 1-2 और प्रश्न होंगे जो फ़ोन से पूछते हैं, उनके हम उत्तर देते हैं।